I really appreciate the Indian medical community for this. Wonderful. They did wonders किए उन्होंने और मुझे बड़े फख्र है, खुशी होनी चाहिए कि आज अगर इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया है अपनी मेडिकल कम्युनिटी पे कि आज वो दे रीच टू द कंक्लूजन कि भाई हमें एक वैक्सीन बना के दुनिया को देनी है और वो चाइना के मुकाबले में पूरे एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में वो अपना आप डाल रहे हैं। चाइना की तरफ से तोहफे के तौर पे 0.5 मिलियन वैक्सीन का तोहफा देना, इसका साइड रिएक्शन इफेक्ट्स हो सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी पे लगाए, इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो सबसे आखिर में इसको लगवाएंगे। डॉक्टर साहब, हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आपको पता है दोस्तों, भारत में बनी वैक्सीन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज की वीडियो में कमर चीमा ने यह बताया है कि कैसे भारत में बनी वैक्सीन पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गई है। भारत में इस वैक्सीन को पूरे जोरों से लगाया जा रहा है। भारत करीब 100 से ज्यादा देशों को ये वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान में जो चाइनीज वैक्सीन की 5 लाख डोजेस आई हैं, उस पर शंका होनी शुरू हो गई है और पाकिस्तान सरकार के मंत्री भी इसे लगवाने में हिचकिचा रहे हैं। वो पहले देख रहे हैं कि जनता पर इसके क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं। आज की वीडियो में एंकर ने सीधे पाकिस्तान की स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल किया कि आपने ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, और स्वास्थ्य मंत्री ने इसे हंसकर टाल दिया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत में बनी वैक्सीन पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और बाकी स्टार्टिंग फ्रॉम द सोलर अलायंस, लोकस्ट, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, डिप्लोमेटिक रिलेशन, और हाइप ना क्रिएट करें, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखें, और ट्रैक 1.5 जो विच इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, आई रियली एंडोर्स विद यू। एंड मैं समझता हूं कि और आपने जो कोविड-19 जो कोविड डिप्लोमेसी की इंडिया को, बल्कि मैंने तो वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर कि भाई आई रियली अप्रिशिएट द इंडियन मेडिकल कम्युनिटी फॉर दिस। वंडरफुल, दे डिड वंडर्स किए उन्होंने और मुझे बड़े फख्र है, खुशी होनी चाहिए कि आज अगर इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया है अपनी मेडिकल कम्युनिटी पे कि आज वो दे रीच टू द कंक्लूजन कि भाई हमें एक वैक्सीन बना के दुनिया को देनी है और वो चाइना के मुकाबले में पूरे एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में वो अपना आप डाल रहे हैं। सो इट्स वंडरफुल। कोविड वैक्सीन हमारा पूरा जेनेटिक कोड एक किस्म का है। कॉमन रिसर्च लें, अगर इंडिया वक्त दुनिया की 100 से ज्यादा कंट्रीज को अगर वैक्सीन दे सकता था तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दे सकता? ठीक है, जब तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहेंगे तो आगे बात कैसे बढ़ सकती है। इसमें हम एक हाइप ना क्रिएट करें, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना क्रिएट करें जो हम फुलफिल ना कर पाए जैसे पास्ट में हुआ है। जो सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट करे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ओनरशिप इनिशिएटिव को नहीं लेगी, हम और आप जो मर्जी बात करें, ये तो हम दुबई में जाके, थाईलैंड में जाके अपना वहां पे पार्टी वार्टी करके आ जाते हैं। हम सोचते हैं बहुत बड़े थिंक टैंक। जब तक गवर्नमेंट उस चीज का ओनरशिप नहीं लेगी तब तक ये कोई मतलब नहीं। तो लेट दैट इनिशिएटिव आल्सो बिगिन। और सबसे जरूरी बात है, ये जो ओल्ड ऑब्सेशंस हैं, ओल्ड एजम्पशंस हैं, जब तक हम अपने आप को इनसे डीकपल नहीं करते, इनसे अपने आप को आजाद नहीं करते, एक नई सोच को, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को आने नहीं देते, हम इसी तरीके से पैसे करते रहेंगे और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। ये डिस्कशन आपकी बात सही है कि हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करानी चाहिए, हाइप भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इंगेज होना चाहिए और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नॉर्मलाइज करने चाहिए और चीजों से जो है वो शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान जैसी मईशत और एक तरक्की पजीर मुल्क के हवाले से यहां वैक्सीन का इब्तदाई तौर पर आना, चाइना की तरफ से तोहफे के तौर पे 0.5 मिलियन वैक्सीन का तोहफा देना और इसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगने का आगाज हो जाना एक खुश आइंद बात है। लेकिन एक तरफ हम बात करते हैं इसके ट्रायल्स की, कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो हुकूमती वुज़रा हैं वो ये भी कहते नजर आते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आवाम अगर इसको लगाएं तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर लगाएं। ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे बयानात क्या ये वाजे नहीं करेंगे कि अवाम ये वैक्सीन से डर और खौफ उनमें पैदा हो जाए? क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है या पाकिस्तान में उसको लगाया जा रहा है तो वो एक मरबूत निजाम के जरिए और उसके तमाम तर असरात को देखते हुए उसकी मंजूरी दी जाएगी। ये अवाम या लोग इससे हुकूमत से
तवक्को रखते हैं। अभी आपको पता है कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आपने बात की है, वेरी राइट, बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि चूंकि डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि इसका साइड रिएक्शन इफेक्ट्स हो सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी पे लगाए, इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो सबसे आखिर में इसको लगवाएंगे। डॉक्टर साहब नहीं, खुदा न खास्ता, आपको पता है कि ना तो मैंने कभी किसी के साथ गलत बयानी कभी की है। मैं पहले डॉक्टर हूं, तो एज अ डॉक्टर आई बिहेव एंड आई वर्क एथिकली। एथिक्स जो है आपके मेडिकल एथिक्स आर वेरी स्ट्रांग। अभी भी देखें, जिन लोगों ने 28,000 लोगों ने अपनी ये वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, हर बंदे ने एक फॉर्म साइन किया जिसमें उनको जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया और उनको कहा कि भाई आप कंसेंट दे हमें कि आपने फॉर्म साइन करना है। अभी भी हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो जब आके वैक्सीन लगवाते हैं तो कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं। सारी पढ़ी लिखी दुनिया में इसी तरह दी जाती है वैक्सीन और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम बाय नो चांस इस वजह से, देखिए मकसद ये है कि मास्क की बात अगर आपको याद हो, शुरू में हमारे पास मास्क की कमी थी और लोगों ने मास्क की कीमतें 400 पे कर दी थी। तो आपको याद है मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं मास्क उस दिन पहनूंगी जिस दिन बाकी पाकिस्तान के लोगों को मास्क पहनेगा, और मैंने अपना वादे पे कायम रही। वजह ये मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, मैं तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हूँ, लेकिन मेरे लिए एक जिम्मेवारी है एज अ मिनिस्टर कि मैं पहले लोगों के लिए सब कुछ करूँ, फिर मैं अपने लिए सोचूं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने क्या स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया, इसको बड़ा उछाला जा रहा है वैसे इस स्टेटमेंट को, जो आपने एक बात शायद कही है जिसमें आपने कि हर शख्स वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगाए, तो मैं चाहता हूं जरा क्लेरिफाई कर दें कि यह बात आपने कही क्यों है वैसे। देखिए, जब आप कंसेंट किसी की लेके वैक्सीन लगाते हैं तो क्या होता है उसका मतलब, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, उस बात को आप जितना मर्जी मोड़ तोड़ ले। मैंने अभी आपको सारी बात समझाई कि भाई 28,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो एक फॉर्म साइन किया कि हम इजाजत दे रहे हैं अपने आप को वैक्सीन लगाने की। तो इसका मतलब है उनकी, सो दैट्स अ कंसेंट। तो मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कि उसको आप जितना मर्जी मोड़ तोड़ ले वो कर ले, वजह ये कोई और बात नहीं मिलती तो यही बात मिल जाती है। बस ये क्लेरिफाई आपसे करनी, ये आपसे क्लेरिफाई करनी थी, आपने इसको क्लेरिफाई कर दिया। बिल्कुल। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन आ गई है, बताइए क्या हम ये समझें कि एक बार जिसको वैक्सीन लग गई है वो मास्क उतार के घूमने फिरने का लाइसेंस उसको मिल गया, या वैक्सीन लगने के बाद भी हमें मास्क लगाना पड़ेगा? नहीं, मास्क जरूर लगाइए। वजह यह है कि पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी लगे ही ना। वैक्सीन के साथ अकॉर्डिंग टू इट अगर खुदा ना खास्ता लगे भी तो इट विल बी माइल्ड, इट विल नॉट हैव दोज एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो आपको पता है कोविड के साथ जब ये पेंडेमिक होती है तो आपको पता है कि फर्टिलिटीज कितनी बढ़ गई थी बूढ़े लोगों के अंदर। अब जब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हम इसलिए लगा रहे हैं कि उनमें फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा उनमें है तो सबसे पहले उस ग्रुप को देंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता लग भी जाए तो वो इतनी माइल्ड हो कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो उनके लिए।